हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की चीज़ है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिस्ट में आ रहा है। तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी हमारे लिए। कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। बेवकूफ़ो, ईवीएम हैक नहीं हुई है। मोदी जी ने लोगों के दिल हैक कर लिए हैं अपने काम से। मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है ना, आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख लिया। काम बोलता है, उनकी गारंटी बोलती है। आज उनका मोदी है तो गारंटी है। कोई भी विदेशी औरत से उत्पन्न हुआ पुत्र जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये उनकी लिखित में, चाणक्य नीतियों में ये लिखा हुआ है। और वो राहुल गांधी जो है ना, सही मायने में ग्राउंड पे उसको साबित कर रहे हैं। पीएम मोदी का वर्ल्ड लिस्ट में 76% टॉप पर नाम आया। देखिए, अब ये मानना है, कई लोग सिर्फ हंगर इंडेक्स वाली रिपोर्ट को तो मानेंगे, मगर मोदी जी की पॉपुलैरिटी के ऊपर आता है तो उनमें खलबली मिलती, कहते ये तो गलत है। मगर हंगर इंडेक्स पे नाम आ जाए इंडिया का नीचे तो उसको ऑथेंटिक मानेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, हमें तो खुशी है, हमारे लिए तो वो देश क्या पूरे वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ नेता इस वक्त अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। आज के टाइम पर इतने कम समय में एक ऐसे देश की छवि मतलब विश्व लेवल पर ऐसे रख दी कि आज हम आंखों में आंखें डालकर, चाहे वो अमेरिका है चाहे कोई भी देश है, हम कोई बख्श नहीं रहा। जैसा आगे वाला हमें जो भी कोई भी एक्शन करता है, हम उसको प्रॉपर उसके बढ़िया वाला रिएक्शन उनको दे रहे हैं। तो अगर ये हो रहा है तो एक हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की चीज़ है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिस्ट में आ रहा है। तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी हमारे लिए। जी, पूरा विपक्ष मोदी को बेकार कहता है, लेकिन दुनिया है जो उनकी फैन होती जा रही है। इसमें क्या? देखिए, मोदी जी को बेकार इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेसियों को बेकार बना दिया। हर एक मुद्दे पर वो जो भी मुद्दा लेकर आते हैं जनता के लिए, सिर्फ झूठ बोलकर। पहले बोलते थे राफेल के ऊपर चौकीदार चोर है, पूरे देश ने कह दिया कि मैं भी चौकीदार। एक जन भावना जो है ना मोदी जी के साथ आज जुड़ी है। कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। बेवकूफ़ो, ईवीएम हैक नहीं हुई है। मोदी जी ने लोगों के दिल हैक कर लिए हैं अपने काम से। अपने जो नीतियाँ हैं उसके जो परिणाम आज हमारे सामने हैं आंकड़ों के आधार पर, वो अगर जनता में जाते हैं वो ये नहीं कहते कि अडानी, आप टीवी ऑन करोगे अडानी के पास पैसा जाएगा, ढाबे पे खाना खाओगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा, अडानी अडानी मोदी मोदी नहीं। वो कहते हैं मैंने अपना काम किया है, जिस लिए आपने मुझे कुर्सी पर बिठाया था। मैंने 4 करोड़ लोगों को 9 सालों में घर दिए हैं, मैंने 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, तो वो बनाए हैं, वो हवा में बातें नहीं है। मैंने 35 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। ये एक्सप्रेस हाईवे, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हैं, आईआईटी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है सिस्टम है, टर्शरी केयर सिस्टम है, सुधारा है। तो वो हमारे सामने है, हम उसको कैसे झुकलाएं। अगर किसी राज्य में एम्स बना है तो बना है। अगर किसी असम वाले से पूछा जाएगा कि तुम्हारे वहाँ एम्स बना है, बोलते वहाँ बना है। नागपुर में पूछेंगे कि एम्स बना है, बोले हाँ बना है। मुझे पूछेंगे हाँ भाई विजयपुर में मेरे एम्स बना है और कश्मीर वाले पे काम शुरू हो गया है। मैं कैसे उसको झुकलाऊं, मैं कैसे इनकी बातों में आऊं। जब इनकी बातों में नहीं आऊंगा मैं तो बटन मोदी जी के कमल के निशान पे चिताऊंगा ना। तो वही फर्क है। फिर बाद में बोले ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हैक नहीं होती, दिल हैक होते हैं, और मोदी जी ने वो कर दिखाया है। क्या 2024 में मोदी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कोई फायदा होगा? बिल्कुल। देखिए, मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है ना, आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख लिया। काम बोलता है, उनकी गारंटी बोलती है। आज उन्होंने कहा मोदी है तो गारंटी है। आज वो हर एक गारंटी उन्होंने साबित कर दी है। और ये पॉलिटिक्स जो है ना सिर्फ देश की नहीं है, यहाँ आप जियो पॉलिटिक्स समझेंगे, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स समझेंगे, उसमें भी मोदी जी का जो योगदान है, खासकर विदेश मंत्रालय का, अभूतपूर्व। आज जो हमारे रिलेशन बन रहे हैं ना वेस्टर्न देशों के साथ, बाकी कहीं, आज हम एक मजबूत स्तंभ की तरह, भारत देश जो खड़ा है आज उसकी छांव में ना हर एक देश आना चाहता है। डी डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये अचीवमेंट तो है। हम एक तरफ कहते हैं डॉलर का रेट जो है 83 रुपये हो गया, 84 रुपये हो गया, ऑल टाइम। हम डी डॉलराइजेशन हम डॉलर में करेंगे ही नहीं, क्या लेना हमने। सबसे बड़ी ये अचीवमेंट है। जो लोग समझ रहे हैं ना, जो सरकार के
पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं, जो नीतियाँ समझ रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी जी को ही चुनेंगे। और मुझे नहीं लगता और कोई चेहरा है हमारे देश में, नहीं है। ये इंडिया अलायंस एक ताश के पत्तों की तरह है, अभी देख लिया आपने, ये पहले ही बिखरे हैं और ये आगे मुझे नहीं लगता ये आगे चल पाएंगे। कहावत थी चाणक्य की, चाणक्य ने एक बात कही थी, आज से हज़ारों साल पहले की बात बता रहा हूँ। कहता है एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही भांपता है किस तरह का, कहता कोई भी विदेशी औरत से उत्पन्न हुआ पुत्र जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये उनकी लिखित में, चाणक्य नीतियों में ये लिखा हुआ है। और वो राहुल गांधी जो है ना, सही मायने में ग्राउंड पे उसको साबित कर रहे हैं। देखिए यहाँ लोकतंत्र भी है, सब कुछ है। अगर किसी घर में कोई दिक्कत है, क्या वो पड़ोसियों में डिंडोरा पीटेगा? है अगर थोड़ी छुटमुन कोई दिक्कत है, ये दिक्कत तो आपके ज़माने की है। आज 9 सालों में उन दिक्कतों को, सारी बीमारियों को डॉक्टर एकदम तो होगा नहीं, पहले एक बीमारी ठीक की तो दूसरी बीमारी की। ये तो नेचुरल एक जिसको बोलते हैं प्रकृति का नियम है, पहले एक एक करके ही तो करेंगे ना उसको। जब वो चीज़ हो रही है, मगर इनको पच नहीं पा रहा, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे दुश्मन से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। इनका जॉर्ज सोरोस से नाम जुड़ता है, इनकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इनका एमओयू है। कभी इन्होंने सार्वजनिक किया? क्या है उसमें, हम बताते हैं। ये एज ए जब अडानी करते हैं ना, एक चीज़ साबित हो रही है राहुल गांधी की, ये बैटिंग कर रहे हैं चाइना की तरफ से। आप अगर जियो पॉलिटिक्स को इस वक्त समझ रहे हो, चाइना ने 2004 के बाद एक घेराबंदी करना शुरू किया था हमारे देश को, कि कभी भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, इंडिया और चाइना का युद्ध बनता है, ऐसे तो हम बड़े स्ट्रांग हैं, चाइना अपने आप को सोचता है स्ट्रांग है, इनको हर तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने आर्मी बेसिस बनाना शुरू कर दिया। वियतनाम में, श्रीलंका में लेटेस्ट जो पोर्ट खरीदा था, आपको याद होगा, उसको कर्ज दे देकर उसको अपनी साइड मिलाया। ये कूटनीति थी। वहाँ नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बनी, उसके तहत भी वहाँ पे भी उसको अपने टेक ओवर करने की कोशिश की, उनको डेप्थ में फंसाने की कोशिश की। वियतनाम में, सिंगापुर में, मलेशिया में, क्या नाम है उसका, मुलक्का बीच है, वहाँ क्या कहते हैं, बेसिस बनाना शुरू कर दिया कि यहाँ से कोई भी जब कोई अगर रेल प्रोजेक्ट, अभी आपने देखा होगा इंडिया का जो मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप के लिए जो रोड G20 में वो उस पर लगाम लगाना चाहता था, उसको कहते थे, उनकी भाषा में उनको नाम दिया था स्टिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से। भारत में इस 9 साल के बाद जब से जयशंकर जी आए हैं और विदेश नीति चाहे वो अजीत डोभाल हैं, उनके साथ मिलकर उसका काउंटर बनाया, उसका क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से। उसको हर एक जगह पर उन्होंने अपने पोर्ट खरीद लिए। अब अडानी को आगे कर रहे हैं, सरकार उसको एज ए मोहरा यूज कर रही है आगे। वहाँ वियतनाम में उन्होंने $1 बिलियन का वहाँ पे किया। वियतनाम चाइना से दुखी है, थाईलैंड बैंकॉक दुखी है, वहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है। भूटान जो है अस्थिर हो गया, वहाँ पे वो किसको खतरा है, भारत को। मगर उसके लिए भी डिप्लोमेटिक तरीके से बांग्लादेश को यूज कर वहाँ पे एयर बेसिस बनाकर वियतनाम में, सिंगापुर में, ONGC हमारी वियतनाम में जो है ड्रिलिंग कर रही है, वहाँ से गैसेस निकाल रही है 50-50 के रेशो पर। तो ये हमारे देश के लिए बेनिफिट था। अब ये चुभ रहा है चाइना को। चाइना किसको आगे करता है, राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी जी करो पोस्ट, अडानी। भाई ऐसे नहीं है, ये तार जोड़ रहे हैं यहाँ पे। हमें देश की जनता कोई अनपढ़ थोड़े है। अब वो वाला टाइम नहीं है कि किसी ने कहा कि नहीं जी हाथ को वोट डालना है और सारे हाथ को वोट डाल के। आज लोग समझदार हैं, वो देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। आज महिलाओं को टॉयलेट मिला, किसानों को 6,000 रुपये साल का कब से मिल रहा है, वो रुक गया, चुनाव के टाइम था वो नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आज साबित हो गया है। एक मिनट, राहुल गांधी का जो आपको बता दिया, वो विदेशी शक्तियों के एजेंट बन के, इसीलिए कोई उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा।